ये कि वहाँ घटनास्थल से उस गिलास के अतिरिक्त और कोई वस्तु लापता हुई थी? उदाहरण के रूप में रुपयों की गड्डी जो वो गिन रहे थे बैठे बैठे, उनकी हत्या होने से कुछ क्षण पहले। कितने रुपए थे उसमें? अरे हमें क्या पता साहब, कैसी गड्डी? अरे ये गड्डी, ये देखिए, ये गड्डी जो पुलिस ने आपके संदूक के गोपनीय क्षेत्र से बरामद की, यही गड्डी। गिने तो होंगे आपने, बताइए ना कितने रुपए हैं? कंजाइन ट्विंस, सियामीज ट्विंस, या हिंदी में कहिए जुड़े हुए जुड़वा। इस दुनिया में इस अनोखी अवस्था के एक नहीं कई केसेस हैं। इसलिए इस जोड़ को ऑपरेशन के माध्यम से अलग करना कोई नई बात नहीं है। सो डोंट वरी। कॉम्प्लिकेशन तब होते हैं जब दोनों के बीच में कोई कॉमन आर्गन हो, जैसे दिल, गुर्दे या लंग्स। लेकिन मिहिका और माया के केस में उन दोनों के ऑर्गन्स जो हैं अलग अलग सलामत हैं। सुना तुमने? अब तुम भी बाकी लड़कियों की तरह आम जीवन बसर कर सकती हो। लेकिन आकाशी अंकल, मुझे मिहिका दीदी से अलग नहीं होना। 22 सालों से दीदी से जुड़ी हुई हूँ। माँ बाप तो बचपन में ही छोड़ के चले गए थे। दीदी ने ही मुझे चलना, बोलना, यहाँ तक कि जीना सिखाया है। इनके साथ रहती हूँ तो लगता है जिंदगी जी रही हूँ। इनसे अलग हो गई तो मैं जी नहीं पाऊंगी। माया बेटी, इस ऑपरेशन से सिर्फ तुम्हारा शरीर मिका से अलग होगा, तुम नहीं। क्यों मिका? और नहीं तो क्या, ऑपरेशन के बाद भी मैं हमेशा तुझसे चिपकी रहूंगी, समझी? नहीं मिका दीदी, मुझे आपसे अलग नहीं होना। और फिर आप तो जानती हो ना, मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है। लेकिन माया बेटे, कब तक इस तरह एक दूसरे के सहारे? रहने दीजिए आकाश अंकल, माया को इस ऑपरेशन से डर लग रहा है और अब मैं भी ऑपरेशन नहीं करवाना चाहती। और वैसे भी हम दोनों खुश हैं ऐसे ही, एक जुड़ी हुई बहनें, है ना माया? मिका, तुम भी? अरे तुम तो समझदार हो बेटा। आकाश अंकल, वो समझदारी किस काम की जो अपनों को ना समझे। और वैसे भी माया मेरी बहन नहीं, मेरा साया है। साया तो मरने के बाद भी इंसान का पीछा नहीं छोड़ता। और फिर हम तो अभी जिंदा हैं। जिंदा तो तुम इसलिए हो क्योंकि मेरे टुकड़ों पर पल रही हो। मामा जी। हाँ, मामा जी। तो तुम यहाँ भाग कर आई हो, हैं? मुझे बिना बताए, अपने मामा को बिना बताए तुम ऑपरेशन करवा रही हो। ये ऑपरेशन इनकी भलाई के लिए है भंडारी। इनकी भलाई? तो मेरी भलाई का क्या? अरे मैं इनको बचपन से पाल रहा हूं। इनकी मां तो इनको पैदा करते ही आत्महत्या करके मर गई थी और ये आफत मेरे गले में डाल के गई है। और जिस नरक में तुम उन्हें ढकेल रहे हो, उनकी मजबूरी की नुमाइश करके, उसका क्या? स्टेज शो, टीवी, जाने कहां कहां भटकाते हो उन्हें। उनकी मजबूरी को लोगों के मनोरंजन का जरिया बना दिया तुमने, लालची इंसान। ओए आकाशे साहब, मैं जो भी हूं इनका सगा मामा हूं और तुम इनके कुछ भी नहीं लगते। अगर आज के बाद तूने मेरी इजाजत के बिना इनसे मिलने की कोशिश की या इनको कहीं पे भी बुलाया तो मैं अकेला नहीं आऊंगा, साथ में पुलिस को लेकर आऊंगा। मामा जी, इन्हें छोड़ दीजिए ना, हम आपके साथ चल रहे हैं अभी। घर तो तुम्हें चलना ही पड़ेगा। अब मैं तुम्हें यहाँ 1 मिनट भी नहीं रहने दूंगा। कल तुम दोनों को एक टीवी प्रोग्राम में भी जाना है।
उसके लिए मैंने एडवांस भी ले लिया है। चलो या निकालो जूता। सॉरी डॉक्टर आकाश, मुझे नहीं लगता है जब तक इनका ये कंस मामा जिंदा है आप इन दोनों बहनों का कोई भला कर सकेंगे। जिंदा है, लेकिन कब तक? हाँ? हाँ जी निशा जी, पैसे मिल गए हैं मुझे। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, कल दोनों लड़कियां आपके चैनल के स्टूडियो में पहुंच जाएंगी। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना, इनके हर नए कर्तव्य के अलग से पैसे लगेंगे। एक्स्ट्रा मनी। हेलो हेलो, अबे तू क्यों काट रहा है काम को? थक गया था सेठ। हराम का बच्चा। अरे ओ मेरी करोड़ की नोट, आया इधर आओ। एक को बुलाओ तो दो आती है। एक पे एक फ्री। तुम्हारे माँ बाप ने भी पता नहीं कौन से पाप किए थे जो तुम्हारी जैसी औलाद हुई। एक छोटा बना के लाओ जल्दी। सेठ मैं देता। आराम से गिर जाएगा। जाओ निकलो। मामा जी, मामा, वो हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग कंप्यूटर कोर्स करें आगे के लिए। कंप्यूटर का कोर्स? अरे कंप्यूटर का कोर्स करके क्या करोगी? नौकरी करोगी? तुम जैसे को तो सर्कस में करतब दिखाने का काम मिलता है। निकलो नहीं तो मारूंगा जूता। चल भागो। मामा, मैं कहा था? हाँ 70। जी हाँ 70। 71, 72, 73। सेठ क्या हो रहा है? सेठ क्या हो रहा है? सेठ क्या होगा सेठ? पानी पानी। हाँ सेठ पानी ला दो। देखिए हो गया सेठ। जल्दी। हाँ अरे सेठ हो गया ना। सेठ सेठ क्या हो गया सेठ? उठो सेठ। सेठ सेठ माया माया देखा जल्दी आओ। सेठ को क्या हो गया?
सामने हुआ। भंडारी सेठ ने 2 घुट दारू मारा, उसके बाद उनके गले में दर्द हुआ, ऐसा पकड़ के बोले पानी पानी। मैं पूछा सेठ क्या हुआ, क्या हुआ सेठ, क्या हुआ? बोले पानी पानी। उसके बाद जमीन पर गिर गए, मुंह पे से पैस निकला और फिर हम शराब का वो गिलास कहाँ है? इधर है साहब। अरे इधर इधर साहब, बात किस वक्त? तुम दोनों तो नहीं उठाए ना? तुम दोनों में से वो ड्रिंक किसने बनाया था? वो मैंने। लेकिन सेठ के लिए तुम माया ने। तुम्हें पता कि मुझे साहब वो ड्रिंक मैंने बनाया था। पक्का? कमाल करता है यार तू दवे। तू खुद कानून का रखवाला है, तो मुझसे कानूनी सलाह लेने की क्या आवश्यकता पड़ गई तुझे? केडी, ये केस ही कुछ ऐसा है, इसमें कानून की सारी किताबें कुछ नहीं कहती। अच्छा, क्यों, क्या है ऐसा किसमें? केडी, 2 जुड़वा बहनें हैं। दवे, जुड़वा बहनें 2 ही होती हैं। मेरा मतलब है जुड़वा बहनें हैं, अगर उनमें से एक किसी का खून कर दे तो दूसरी का क्या होगा? तो क्या होगा, जिसने हत्या की है उसे सजा मिलेगी। और I'm sorry केडी, मैं तुम्हें बताना भूल गया कि वो दोनों जुड़वा बहनें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, कमर से। रियली इंटरेस्टिंग। तबे मेरे अनुमान में भारतीय वकालत के इतिहास में पहली बार हो रहा है। मतलब अगर अपराधी को सजा मिले तो साथ में निरपराधी को भी सजा मिलेगी, और अगर बेगुनाह को छोड़ दिया तो साथ में हत्यारिन भी छूट जाएगी। बहुत अद्भुत केस है। अब तुम ही बताओ कि कानून इसमें क्या करे? हाँ, इसमें कानून ये करे कि मुझे लेकर बहनों के पास चले। केडी, मैं तुम्हारे पास सवाल लेकर आया हूं, किसी का केस लेकर नहीं। ठीक है, देख देवे, मेरे अनुमान में एक ही रास्ता है, या तो दोनों को अपराधी साबित किया जाए या दोनों को बेगुनाह। अब तेरी मदद के लिए मैं तुझे प्रणाली का नंबर, माया का नंबर, IM जायसवाल का नंबर, तू जिसका नंबर बोले उसका दे सकता हूँ, या फिर बहनों से मिलने चल सकते हैं। क्या करें बोल? बोला था ना मैं तेरे को, और अगर मेरी बात मानी होती तो आज ये लोचा नहीं देखना पड़ता तेरे को। मेरे को इससे ज्यादा और कुछ नहीं बोलने का है, तू जा यहाँ से। जा रहा है, अभी तो जा रहा है मैं, लेकिन फिर मिलने आएगा। और हाँ, एक बात याद रखना मीका, इतनी आसानी से नहीं। तो तुम माया, तुम ही कहा। इंस्पेक्टर दवे ने बताया कि तुम पर तुम्हारे मामा अमरनाथ भंडारी की हत्या का आरोप है, किंतु तुम पर नहीं मीका। तुम चाहो तो यहाँ से तुम्हारी रिहाई की अपील कर सकता हूँ। नहीं सर, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं खुश हूँ कि इस वक्त भी मैं अपनी बहन के साथ हूँ, और मैं जानती हूँ कि ये बेगुनाह है, इसने मामा को नहीं मारा। तुम्हारे मामा की मृत्यु जहर पीने के कारण हुई है, वो जहर जो उनके शराब के गिलास में मिला था, और उस समय रसोई घर में तुम दोनों ही थी। तो ये बात तो स्पष्ट है कि वो जहर या तो तुमने मिलाया होगा माया, या फिर तुमने मीका। मीका दीदी ने कुछ नहीं किया, और ना ही मैंने। हम दोनों ही बेगुनाह हैं। सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि कातिल कोई तीसरा ही हो। हाँ, हो सकता है, अक्सर होता भी है। तीसरे से याद आया, ये जो महाशय जो चिल्ला रहे थे अभी, जो यहाँ से गए, कौन है वो जश्न है, हमारी पास वाली खोली में रहता है। अब दोनों का दोस्त है वो?
मिहिका दीदी का, मेरा नहीं। जी साहब, मैं मिहिका और माया को बचपन से जानता है। दरअसल अच्छा जमता है मेरा दोनों के साथ। बचपन में तो आपने अच्छा जमा लिया। अब अदालत ये जानना चाहती है कि जवानी में आप क्या करते हैं। कहने का मतलब है कि आप काम क्या करते हैं, आपका पेशा क्या है? मैं हीरे के व्यापारी के यहाँ काम करता है साहब। दरअसल हीरे की परख और उसकी सफाई का काम मेरा है। हीरो की सफाई ये कैसे होती है? योर ऑनर, इस प्रश्न का इस केस से कोई लेना देना नहीं। मिस्टर जायसवाल, योर ऑनर, ये आप भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं और पाठक साहब भी कि मैं बेफिजूल के सवाल कभी नहीं करता, क्योंकि मेरे लिए टाइम इज मनी एंड मनी इज टैलेंट। योर ऑनर, इस सवाल का इस केस से गहरा ताल्लुक है। ओके, प्रोसीड। तो इंटरप्ट कर दिया इन्होंने, कहाँ थे हम? हाँ, हीरो की सफाई ये कैसे होती है? हीरो की सफाई जरा बताइए साहब। वो पोटेशियम साइनाइड का सॉल्यूशन। जोर से बोलिए। क्या साहब? वो पोटेशियम साइनाइड सॉल्यूशन। पोटेशियम साइनाइड, योर ऑनर, यानी कि ये वही जहर है जिससे मिस्टर अमरनाथ भंडारी की मौत हुई। दरअसल सर, वो पोटेशियम साइनाइड सॉल्यूशन से हम लोग हीरे की धुलाई करते हैं, उसकी सफाई करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये पोटेशियम साइनाइड आप अपने पास रखते हैं हमेशा? जी हाँ, मेरी खोली में, जो इनकी खोली से लगकर है, बस वहीं पर। That's it. पाठक साहब, योर विटनेस। जशन, कृपया कर अपना दाहिना हाथ दिखाएंगे? क्या लिखा है? मिहिका। जहां तक मेरा ज्ञान है, इंसान अपने शरीर के अंगों पर केवल उसी व्यक्ति का नाम गुदवाता है जो उसके बहुत ही प्रिय होता है, प्यारा होता है, दुलारा होता है। तो क्या तुम्हारे हाथों पर मिहिका के नाम का होना इस बात का संकेत नहीं है कि तुम मिहिका से प्रेम करते हो? जी साहब, जी साहब, मैं मिहिका से प्यार करता है। और ब्याह भी करना चाहते थे? जी। किंतु मिहिका के मामा के होते हुए आपका ये सपना सच नहीं हो पाता। क्या यही कारण था जश्न की मिहिका को अपने मामा के चंगुल से स्वच्छंद करवाने? एक मिनट, सॉरी टू इंटरप्ट योर ऑनर, लेकिन कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। नहीं, अगर जशन ने मिस्टर भंडारी को मारा होता तो मिहिका मामा के चंगुल से तो अलग हो जाती, माना, लेकिन अपनी बहन माया के चंगुल से कैसे अलग होती? मतलब जिस तरह से ये यूं जुड़ी हुई है, आपको नहीं लगता थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता? क्या आपको लगता है केडी पाठक साहब कि ये शादी वास्तव में पॉसिबल है? योर ऑनर, जिस तरह से ये शादी की थियरी नामुमकिन है, इसी तरह से सर का इल्जाम भी बेबुनियाद है। मैं जानता था साहब कि मेरा पेशे की वजह से ये साइनाइड का बात मुझ पर ही आएगा, लेकिन जज साहब, आज मैं ना चाहते हुए भी अदालत के सामने सब सच बताना चाहता है। जज साहब, भंडारी मामा के कत्ल से एक दिन पहले ये दोनों बहनें मेरी खोली पर आई थी। और देख मिहिका, अगर तू मेरे को ठुकरा देना, कसम से कह रहा है, मैं जहर पी के खुदकुशी कर लेगा। जश्न, क्यों कर रहे हो ये सब कुछ तुम? हमारा फ्यूचर क्या है? जब तक माया मेरे साथ है, तुम और मैं कभी... अरे तो ऑपरेशन करा के अलग क्यों नहीं हो जाते तुम दोनों? कितनी बार डॉक्टर आकाशे ने बोला है कि सब कुछ हो सकता है, लेकिन ये तेरी डरपोक बहन ना खुद चैन से जिएगी, ना हम दोनों कुछ। जश्न, खबरदार, अगर मेरी बहन के बारे में कुछ बोला तो इस बेचारी का मेरे अलावा है ही कौन? मैं तुम्हारे प्यार की कदर करती हूँ जश्न, लेकिन अगर मुझे मेरी बहन और तुम में से किसी को चुनना पड़े तो मैं मेरी बहन को ही चुनूंगी।
हरीश तेरा फैसला है ना, तो याद रखना एक दिन बहुत पछताएगी तू। तुमने माया को जहर की शीशी चुराते हुए खुद देखा? जी साहब। फिर तो स्पष्ट है जश्न कि तुमने उसे रोका होगा, टोका होगा, बाधा डाली होगी। जी नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। कमाल है सर। केडी सर, आई वुड लाइक टू आस्क समथिंग इफ यू डोंट माइंड। तुमने मतलब बिल्कुल रोका नहीं, कुछ नहीं। साइनाइड हजम करना जितना मुश्किल है उतना ही ये बात हजम करना मुश्किल है योर ऑनर। जैसे तुम्हारे घर में तुम्हारी नजर के सामने से कोई जहर की शीशी चुरा के लेके जाता है और तुम अनदेखा कर देते हो, क्यों? अरे भाई ये जहर है, कोई चाय की पत्ती नहीं, कोई फर्क ना पड़े। दरअसल मुझे लगा कि माया अपनी बहन पर बोझ होने के एहसास से खुदकुशी करना चाहती है, और शायद इसीलिए उसने वो जहर की बोतल मेरी खोली से चुराई। इसीलिए तुम चुप रहे। तुमको ये लगा कि जहर पीने के बाद माया मर जाएगी, मिहिका माया की चुंगल से और तुम्हारी बाहों में। एक्सीलेंट। योर ऑनर, ऐसा था नहीं, क्योंकि माया अपने आप को नहीं उसके मामा को मारना चाहती थी। एम आई राइट और एम आई राइट माया? उप्स, सॉरी सर, आपकी लाइन बोल गया मैं। करिए ना। यही चाहता था मैं। जश्न झूठ बोल रहा है। हाँ, मैं मानती हूँ कि उस रोज ये सब कुछ हुआ था, लेकिन माया ने वो जहर की शीशी नहीं चुराई। हाँ, मैंने तो कोई शीशी नहीं चुराई। दो ही बातें हो सकती है ऑनर। एक, या तो माया ने वो जहर की शीशी नहीं चुराई, और या दो, तुम अपनी बहन को बचाने के लिए झूठ बोल रही हो। एक तीसरा कारण और है योर ऑनर। मदिरा का वो गिलास जिसमें विष मिलाया गया था, हत्या शस्त्र जो हत्या क्षण से हत्या स्थल से लापता है और अब तक पुलिस को नहीं मिला। दो ही कारण है इसके, एक माया, दूसरा मिहिका। योर ऑनर, मेरा ये मानना है कि ये दोनों बहनों की मिलीभगत है। एक तीसरा कारण भी है, मिस्टर भंडारी के गृह सेवक फुकन। हुजूर, हमें क्यों बुलाया यहाँ? हम तो खुद ही पुलिस को सारा का सारा ड्रामा बोल दिए बिना किसी दबाव के। इसका अर्थ ये हुआ कि आप कानून की सहायता करने की भावना रखते हैं। जी। तब तो अवश्य आप आज इस अदालत में सत्य ही बोलेंगे। जी। चलिए बताइए, जब आपने भंडारी जी को मरते हुए देखा, सर्वप्रथम क्या किया आपने? हाँ, हम फौरन बाहर जाकर डॉक्टर अगाशे को फोन किए ताकि जल्दी से वो आए और भंडारी सेठ को बचा ले। उसी दौरान ये दोनों बहनों ने गिलास गायब किया होगा। सर, ये झूठ बोल रहा है। इसका उल्टा हुआ था, इसीलिए मुझे और माया को रसोई घर में भेजा था पानी लाने के लिए, और मामा की लाश के साथ ये अकेला ही था। चमाट मार दूंगा, एक नंबर की झूठी। मिस्टर फुकन, अपने लहजे पर जरा काबू रखिए। माई बाप, माफी चाहता हूँ। शांत हो जाइए, उत्तेजित होने की कोई आवश्यकता नहीं। योर ऑनर, सरल शब्दों में फुकन जी झूठ बोल रहे हैं और बहनें सच बोल रही हैं, क्योंकि डॉक्टर अगाशे के कथन के अनुसार उन्हें फोन मिहिका ने ही किया था। अरे हमने ही फोन किया था, बाप की सौगंध। ये डॉक्टर अगाशे ना झूठ बोल रहा है इन दोनों बहनों को बचाने के लिए। साहब, हमने गिलास गायब नहीं किया। जाने दीजिए फुकन जी। देखिए, ये बताइए कि वहां घटना स्थल से
उस गिलास के अतिरिक्त और कोई वस्तु लापता हुई थी? उदाहरण के रूप में रुपयों की गड्डी जो वो गिन रहे थे बैठे बैठे, कि हत्या होने से कुछ क्षण पहले। कितने रुपए थे उसमें? अरे हमें क्या पता साहब, कैसी गड्डी? अरे ये गड्डी, ये देखिए, ये गड्डी जो पुलिस ने आपके संदूक के गोपनीय क्षेत्र से बरामद की, यही गड्डी। गिने तो होंगे आपने, बताइए ना कितने रुपए हैं? पानी पानी हो गए आप एक ही प्रश्न में। कोई बात नहीं, मैं मिला देता हूं। प्रोसिक्यूटर साहब, आपको प्रश्न हो तो लीजिए पीछे। अभियोग पक्ष का पानी है, शायद सूट करे। अब बताइए। साहब हमसे बहुत बड़ी गलती हुई साहब, हमने झूठ बोला। पैसे हमने चुराए थे। हुआ यूं कि जब भंडारी सेट ऑफ हुए तो डॉक्टर और पुलिस के आने से पहले तुम अंदर से पानी लेकर आओ। चेहरे पे मारता शायद होश आ जाए। जाओ। अच्छा, तो आपके अनुसार उस समय भंडारी जी के साथ कोई नहीं था, ना आप न ये बहनें। तो क्या ये संभव है फुकन जी कि वो गिलास मदिरा का वहां से किसी चौथे व्यक्ति ने उछल किया हो? हाँ, हमारा मतलब है नहीं, लेकिन ये दोनों बहनों ने किया होगा। हम गारंटी के साथ बोल सकते। यार, आज के जमाने में जहाँ कोई ठीक तरह से वारंटी नहीं दे सकता, यहाँ पे जनाब गारंटी देने की बातें कर रहे हैं। वाह! क्या मैं पूछ सकता हूँ कैसे? क्योंकि साहब बोल दे। हाँ, क्योंकि साहब हमने रसोई घर में माया को शराब के गिलास में जहर डालते हुए देखा था। झूठ बोल रहे हैं आप फुकन जी, क्योंकि आपने स्वयं इस अदालत में कहा है कि आप उस समय भंडारी जी के पैर दबा रहे थे। कहा है या नहीं? हाँ, लेकिन सेठ ने हमें जूता लाने के लिए भेजा था, जो रसोई घर के बाहर गिरा हुआ था। जब हम लेने के लिए गए तो देखे कि हाँ, तो फुकन जी, आपने माया को मदिरा के उस ग्लास में विष मिलाते हुए देखा, किंतु न रोका न टोका, कुछ नहीं किया, बिल्कुल जश्न की तरह। जश्न की मंशा तो कहीं न कहीं समझ में आती है, उसका स्वार्थ था। आपकी क्या मंशा थी? हमें क्या पता साहब कि उसके अंदर जहर है और कुछ नहीं। और खरी बात बोलूं साहब, हमें लगा साला मामा मरता है तो मरने दो ना, हम कहीं को बचाए। कौन सा हमारा बाप लगता है? और साहब, माया ने मारकर कोई गलत काम नहीं किया, अच्छा काम किया उस हरामी को मारकर। अरे बहुत खून चूसता था बेचारी माया का, हमको बहुत फील होता था माया को देखकर। There you are, Your Honor. इस जिगसॉ पजल का the missing piece. Sequence of events with provided eyewitness accounts. पहला, जशन ने माया को जहर चुराते हुए देखा। दूसरा, फुक्कन ने माया को जहर मिलाते हुए देखा। और तीसरा, 3 लोगों ने जहर की वजह से भंडारी को मरते हुए देखा। लेकिन आप सब लोग एक बात भूल रहे, इस मजबूरी की वजह से जाहिर सी बात है कि मैं हर पल इसके साथ मौजूद रहती हूँ। हम दोनों की कोई भी बात एक दूसरे से छुपती नहीं। माया ने उस ग्लास में कोई जहर नहीं मिलाया। I understand your emotions, Your Honor. तो बहनों के बीच का ये अटूट रिश्ता तो सारा जमाना जानता है, और जब बहन ऐसी जुड़ी हो जिस तरह से ये है,
तो ये रिश्ता अटूट नहीं असीम हो जाता है। ऐसा रिश्ता जो कोई जोड़ तोड़ ना सके। मुद्दा इन शॉर्ट मिस्टर पाठक, बड़ी बहन को बचाने के लिए छोटी बहन झूठ बोल रही है। मैं झूठ नहीं बोल रही, मेरी बहन बेगुनाह है। मिहिका, तुम झूठ नहीं बोल रही हो, सच बोल रही हो तुम। यस योर ऑनर, मिहिका सच बोल रही है। अब देखिए, इस माया को देखकर आपको लगता है कि वो किसी का कत्ल कर सकती है? ना ना, वो बेचारी एक मच्छर तक नहीं मार सकती, वो क्या किसी का कत्ल करेगी? लेकिन तुम दबंग, हाजिर जवाबी, तुम अपने मामा को मार सकती हो। नहीं नहीं नहीं, तुमने अपने मामा को मारा है। क्या? मैं केडी सर? क्या केडी सर? क्या क्या केडी सर है? जायसवाल साहब, मेरी दलील अब तक खत्म नहीं हुआ पाठक। तुमने अपने मामा को मारा। वो तुम ही हो जिसने जशन के घर से वो जहर चुराया था। वो तुम ही हो जिसने जहर मिलाया था शराब में। और वो तुम ही हो जिसने अपने मामा को जहर देके मारा था। नहीं 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 नहीं, तो फिर पुलिस को तुम्हारी अलमारी की दराज में से वो गिलास कैसे मिला? वो गिलास पे तुम्हारी उंगली के निशान कैसे मिले? आंसर भी, आंसर भी। लेकिन वो ग्लास तो माया ने खिड़की से बाहर। मिस्टर पाठक, आपका पानी पी सकता हूं प्लीज? हाँ, तो मिस मिहिका कुछ कह रही थी। अब क्या वो माया ने ग्लास उठाकर खिड़की के बाहर क्या? मैं बताता हूं। माया ने वो शराब का खाली ग्लास खिड़की के बाहर फेंक दिया योर ऑनर, फेंक दिया। बोलो मिहिका, देखो रोना बंद करो प्लीज। वो यहाँ पे जितने भी लोग हैं मौजूद, सब लोग ने अपना अपना सच बता दिया है। अब तुम्हारी बारी। बोल दो सच, बोल दो ना, सच क्या है? बोल दो सच क्या है? प्रोसिक्यूशन की बात का जवाब दीजिए मिस मिहिका। मिहिका, अब कोई रास्ता नहीं बचा, सच बोलो। एक कड़वा सच तो बोला जा सकता है सर, जो सच जानलेवा हो उसे मैं कैसे बयां करूं? भंडारी मामा का कत्ल माया ने किया है। माया ने। लेकिन मैंने माया को वो जहर जश्न के घर से चुराते हुए नहीं देखा, और ना ही वो जहर उस ग्लास में डालते हुए देखा। लेकिन जब भंडारी मामा का कत्ल हुआ और माया ने वो ग्लास बाहर फेंक दिया, तो मैं समझ गई कि कुछ गड़बड़ है जो ये मुझे नहीं बता रही। मुझे माफ कर दे मेरी बहन, मुझे माफ कर दे। काश हम लोग इस तरह नहीं जुड़े होते तो आज मेरी गवाही की वजह से तेरा इस जुर्म का पर्दा न उठता। लेकिन अब दीदी, ये अब क्या बोल रही हो?
मैंने मामा को मेरे लिए मेरी दीदी ही सब कुछ है। मेरे माँ बाप, मेरा भगवान। और भगवान कभी झूठ नहीं बोलते। अगर मेरी दीदी कह रही है कि मामा को मैंने मारा है तो यही सच है। मुझे मेरा जुर्म कबूल है। ये अदालत अमरनाथ भंडारी के कत्ल के जुर्म में मिस माया को गुनहगार मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाती है। लेकिन इस फैसले के साथ एक और अहम फैसला है जो इस अदालत को लेना है, और वो है इन दोनों बहनों की जुड़ी हुई अवस्था, जहां एक दूसरे से बिछड़ना इनके लिए नामुमकिन है। लेकिन दूसरी तरफ है इंसाफ का तकाजा, जो ये कहता है कि किसी भी बेगुनाह को किसी गुनहगार के जुर्म की सजा नहीं मिलनी चाहिए। जज साहब, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, इस मसले पर और कोई सवाल मत उठाइए। मुझे मेरी बहन के साथ सजा काटने दीजिए। मुझे कोई एतराज नहीं। आपके जज्बात की हम कदर करते हैं मिस मीका, लेकिन किसी बेगुनाह को कैद खाने में डालने की इजाजत ना तो कानून देता है और ना ही समाज। इसलिए इस बात का फैसला बड़े सोच विचार के साथ लेना होगा। जज साहब, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इस विषय में कुछ कहना चाहता हूं। परमिशन ग्रांटेड, आइए। सर, मेरा नाम डॉक्टर आनंद तगाशे है। मैं एक रिटायर्ड सर्जन ही नहीं, एक सोशल वर्कर भी हूँ। मैं इन दोनों बहनों का इलाज करना चाहता था, पर इस मामले में मैंने बहुत से डॉक्टरों को इनको दिखाया। उन्हीं में से एक माने हुए सर्जन हैं डॉक्टर सिंघल। उनका कहना है कि इन दोनों बहनों की जुदाई ऑपरेशन द्वारा हो सकती है, वो भी बिना किसी खतरे के। सर, ये रही डॉक्टर सिंघल की कुछ फाइंडिंग्स एंड रिपोर्ट्स। अगर ये ऑपरेशन सुरक्षित है तो ये अदालत इसकी इजाजत देती है, जिसके बाद माया शास्त्री को मिलेगी जेल की सजा और मिहिका शास्त्री को मिलेगी आजादी। नहीं जज साहब, ऐसा मत कीजिए। ये मेरे लिए आजादी नहीं, मेरे लिए सजा है। मुझे मेरी माया से अलग मत कीजिए। मैं इससे अलग नहीं होना चाहती। लेकिन मैं चाहती हूँ जैसे मैं अपनी बाकी की जिंदगी जेल की 4 दीवारी में काटना मंजूर करूंगी, लेकिन अपनी बहन के साथ एक और पल नहीं रह सकती। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप हम दोनों का जल्द से जल्द ऑपरेशन करवा के हमें अलग करवाइए। जब हमारी किस्मतें अलग हो गई तो हम क्यों नहीं। The case is closed. आपका दुख दर्द समझ सकता हूं मैं। I can understand. जीत की बहुत बहुत बधाई हो जायसवाल साहब, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू।
आई एम सॉरी, हारे हुए इंसानों से मैं हाथ नहीं मिलाता। डेंजरस, कंटेजियस, बीमारी फैल सकती है। क्यों? कोई अछूत बीमारी है जो छूने से फैल जाए? एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, जीत और हार, चित और पट, नहीं? लेकिन फिलहाल भारी वाला पल्लू सिक्के का मेरी और है। Am I right or am I right, Mr. Pathak? I don't believe this. The great KD Pathak, my senior, हार गए मुझसे। कहा था मैंने, I am the new star, I'm the new king. आपका टाइम खत्म और मेरा टाइम शुरू। जायसवाल साहब, ये समय की का एक प्रभाव रहता है आपके जीवन पर। ये समय को समय पर समझना भी एक समझ है, और जो समय को समय पर ना समझे वो ना छोड़िए ना, समय समझाएगा आपको। चलो। देश को हिला देने वाले भंडारी मर्डर केस का आज वो ऐतिहासिक दिन आ गया है, जहां दो शरीरों को ही नहीं बल्कि दो आत्माओं को भी एक दूसरे से जुदा कर दिया जाएगा। कुछ ही देर में दोनों बहनों को एक ऑपरेशन के द्वारा एक दूसरे से जुदा कर दिया जाएगा, जहां इस ऑपरेशन के बाद एक बहन का भविष्य गुजरेगा वादियों में और दूसरी बहन के भविष्य में होगी अंधेरी काल कोठरी, जेल की। इस फैसले के लिए जिम्मेदार हमारे साथ मौजूद हैं प्रोसिक्यूशन के वकील मिस्टर इंद्रमोहन। I am जायसवाल। मिस्टर आई एम जायसवाल, तो कैसा लग रहा है आपको नामुमकिन को मुमकिन में बदल कर? आप इस छोटी सी बात के बारे में बात कर रही हैं, लेकिन जो बड़ी नामुमकिन चीज को मैंने मुमकिन किया है उसके बारे में कौन बात करेगा? ये केस जीता किसने? मैंने। केडी पाठक को हराया किसने? मैंने। ऑफ कोर्स। तो कैसा लग रहा है आपको? आप पहले ऐसे शख्स हैं जिनके सर पर केडी पाठक को हराने का ताज है। सर पे ताज तो नहीं है, लेकिन बिना सरताज का ताज हूँ ऐसा महसूस हो रहा है मुझे। आई एम द किंग ऑफ द लॉ वर्ल्ड। कल तक मैं अदालत की दुनिया का उभरता सितारा था, लेकिन आज अदालत का तपता हुआ सूरज हूँ मैं। तो आप केडी पाठक जी को कोई मैसेज देना चाहेंगे? केडी पाठक अब सीनियर हैं, मैं क्या मैसेज दूं उनको, क्या सलाह दूं, सिवाय इसके कि केडी पाठक सर, आप किसी अच्छे से हिल स्टेशन पे कोई अच्छी सी जगह देख के बस रिटायर हो जाएंगे। अरे केडी पाठक की उंगली का मैल पर नहीं है तू, और बोलता है केडी पाठक को रिटायर होना चाहिए? हाँ, अरे रिटायर तो मैं तेरे को करूंगी जिंदगी से। I will murder you! मिसेस बिलिमोरिया, रिलैक्स। आप ऐसा करेंगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मुझे जबरन आपका केस लड़ना पड़ेगा, और चूंकि आप दोषी हैं, ये केस भी हार जाऊंगा। सब इस मीडिया ने तो इस केस को सर्कस बना दिया। सारे अखबार में दो ही खबरें हैं, बहनों की जुदाई और केडी पाठक की हार। कलयुग है ना मेरा भाई, हारा तो ज्यादा फेमस हो गया। वैसे वरुण, सत्य की जीत से बड़ा कोई जीत नहीं होता, लेकिन सोच रहा हूं कि क्या वाकई इस केस में सच की जीत हुई है। साहब को ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि अदालत में जोश में आकर मिहिका ने कहा था कि इस मजबूरी की वजह से मैं हर पल अपनी बहन के साथ मौजूद रहती हूं। जहां तक मैं मिहिका को जान पाया हूं, मुझे नहीं लगता कभी भी जीवन में उसे ये बंधन मजबूरी लगी हो। तो फिर अदालत में उसने ये बात क्यों कही? इस मजबूरी की वजह से जाहिर सी बात है कि मैं हर पल इसके साथ मौजूद रहती हूँ। उसके बाद इतनी बेरुखी से माया मिहिका के साथ पेश आई। मैं अपनी बाकी की जिंदगी जेल की चार दीवारी में काटना मंजूर करूंगी, लेकिन अपनी बहन के साथ एक और पल नहीं रह सकती। इसका क्या कारण था? क्यों हो रहा था ये सब? इस सवाल से आप क्या कहना चाहते हैं सर? आई डोंट नो वरुण, पता नहीं, लेकिन क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये केस बंद हुआ है, समाप्त नहीं। क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ है? आप सच कह रहे हैं केडी जी।